पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करना हर किसी का ख्वाब होता है और मुझे आइडिया है कि YouTube के ऊपर काफी ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि कहां से स्टार्ट लें, कौन सी स्किल सीखें। तो इसलिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में तो ना सिर्फ मैं आपको 3 ऑनलाइन अर्निंग के मेथड बताने वाला हूँ, बल्कि उनको स्टेप बाय स्टेप आपको करके भी दिखाऊंगा और साथ साथ ये भी कोशिश करूंगा कि ये मेथड यूज करके आपको एक्चुअली अर्निंग करके भी दिखाऊं। अच्छा, अभी भी मजा नहीं आया आप लोगों को? टेंशन ना लो, इस वीडियो के एंड में मैंने गिव अवे भी रखा हुआ है और जो लास्ट अर्निंग मेथड है वो सबसे स्पेशल है बिकॉज उसके अंदर आपको कोई भी स्किल सीखने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी। और अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफीर मिर्जा है और मैं पिछले 7 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड ओवर दीज पास्ट 7 years आई हैव हेल्प्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स विद देयर ब्रांड ग्रोथ एंड सेल, spending well over 1 year for my clients in different businesses. तो ये था मेरा शॉर्ट सा इंट्रो बिकॉज मैंने आपको तसल्ली देनी थी कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। हमारे पहले अर्निंग मेथड में हम देखेंगे कैसे आपने एक हाई इन डिमांड डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करनी है और फिर उसके बाद इसकी मार्केटिंग किस तरह करनी है, इसको सेल किस तरह करना है। अच्छा, इस मेथड के 4 सिंपल स्टेप्स हैं और इस मेथड के अंदर हम चैट जीपीटी यूज करेंगे और ये मेथड कंप्लीटली फ्री है, इसमें आपको कोई भी स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमारा पहला एआई अर्निंग मेथड क्या है। तो सबसे पहले देखें, हमने देखना ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट हमने वो बनानी है जिसकी एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और दूसरी चीज़ ये कि इसमें सेलर्स बहुत कम है, सप्लायर्स बहुत कम है, बेचने वाले बहुत कम है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में आइडिया होना चाहिए कि लोग क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं, क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं। तो उसमें जो मुझे एक चीज़ समझ आती है वो है हेल्थ केयर। फिटनेस के हवाले से लोग अपने वेट को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, तो उसको हम लेते हैं। मैंने एक चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में दी हुई थी, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो उसमें लिखा हुआ है, यू आर एन एक्सपर्ट डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएटर, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट रेडी टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग नीश। मतलब कि इंडस्ट्री मैंने बता दी, ब्रैकेट में हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। जो उनसी भी आपकी नीश होगी, मैं भी इस वक्त फिटनेस वेट लॉस के बारे में करूँगा। फॉलो दी स्टेप्स, जिसमें आ जाएगा रिसर्च टॉप सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो ई बुक्स को मिलाकर उस वक्त इंटरनेट पे चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, उस पर रिसर्च करेगा, कोर्सेज हैं, जो भी चीज़ है रिसर्च करने के बाद सिलेक्ट वन स्ट्रॉन्ग आइडिया टू इम्प्रूव। मतलब कि जो ऑलरेडी एक हॉट सेलिंग चीज़ होगी, स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा उस नीश के अंदर, वो ये प्रॉम्प्ट आपको जो है उसको बेहतर बना के देगी। और उसमें ये क्या करेगा, बिगिनर फ्रेंडली होगा। मतलब कि ये आपका बिगिनर फ्रेंडली होगा कि जो जिन लोगों को आइडिया नहीं है, जितने एडवांस नहीं है, चाहे आप कोडिंग के लिए कर रहे हैं, चाहे आप कह लें कि कोई मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, कोई कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो वो आपको चैट जीपीटी एक बिगिनर फ्रेंडली चीज़ बना के देगा। लेकिन कौन सी, जो कि इन डिमांड भी है और टॉप सेलिंग है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करके देगा। उसके बाद है जी, राइट द प्रोडक्ट इन प्रोफेशनल बट इजी टू अंडरस्टैंड, सेम चीज़ वही होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्ट्रक्चर द प्रोडक्ट कैची मार्केटेबल, टेबल ऑफ कंटेंट स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि ये सारी चीज़ें हमें एक चार्ट फ्लो बना के देगा। चाहे वो जो, अगर फिटनेस में आप बात करें तो आपका आ जाता है डाइट प्लान, आ जाता है आपका डेली रूटीन, आ जाती है आपकी एक्सरसाइज रूटीन, आ जाती है ये चीज़ें। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमें ना ये चीज़ बना के देगा, पूरा प्रोसेस बना के देगा। तो स्टेप नंबर 5 क्या होगा, इंश्योर 100% ओरिजिनल है। मतलब कि कहीं पे हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि, प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे, कोई किसी की कॉपीराइट तो हमारे पास नहीं आएगा इशू, ये चीज़ होती है। तो उसके बाद नेम, लोगो बना के देगा हमें। लोगो तो हमने खुद ही डिज़ाइन करना है, लेकिन नेम हमें उस तरह का बना के देगा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फॉर्मेट क्लीनली होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल पीडीएफ में भी बना सकते हैं, ऑनलाइन बना सकते हैं, ई बुक, जो सा आपकी नीश के मुताबिक प्रेफरेबल है, जो चीज़ जिनमें ज़्यादा सेल्स आ रही, ठीक है। तो ये चीज़ करना है और उसमें एंड में अपनी नीश करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीश को हमने रख लेना है वेट लॉस, ठीक है जी। और यही हम कर देंगे वेट लॉस कॉपी, इधर भी हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। एंटर कर दिया हमने।
और ये मतलब कि बिल्कुल अभी आपने देखा है कि मेरा चैट जीपीटी अपग्रेड नहीं है, मतलब कि जो नॉर्मल आता है 3.5% उसी में यूज़ कर रहा हूँ जी। ये 30 डे फैट लॉस उसने ब्लूप्रिंट दे दी है, बिगिनर स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो मतलब कि ये चीज़ है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपने इस जो चैट जीपीटी आपको दे रहा है ना, आपने इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है कि यार इसमें आप मज़ीद कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फिर भी ये एआई है, आपको ह्यूमन टच लेके आना पड़ेगा। तो इसको मैं एक दफ़ा रीड आउट करता हूँ, आपके पास जो आपकी नीश के मुताबिक चीज़ होगी, आप ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस के लिए करें, ठीक है, आप किसी और के लिए भी कर सकती हैं, टेक के लिए भी कर सकते हैं, कोडिंग के लिए भी कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए भी कर सकती हैं, जो सी भी आपकी फील्ड है, प्रोडक्ट्स के लिए कर सकती हैं, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए कर सकते हैं, जो होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए कोई बुक्स बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें चैट जीपीटी बना के देगा इसी प्रॉम्प्ट के लिए, ठीक है। आपने जस्ट जो यहाँ पे वेट लॉस है नीश की जगह आपने अपनी नीश का नाम लिख देना है, और वो आपको सारा का सारा एक चैट जीपीटी बना के दे देगा। तो इसमें अभी इसने दे दिया, मैं इसको गो थ्रू कर लेता हूँ एक दफ़ा, उसके बाद जो हमने इसमें चेंजेस करनी होंगी वो हम लेके चलेंगे कैनवा के अंदर। चलें जी, अब हम कैनवा में आ गए हैं, और मतलब कि कैनवा मेरे पास प्रो वर्जन है, आपके पास नहीं है कोई इशू नहीं। जो हमने इसमें करना है, जैसे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनानी है, वो आप फ्री वर्जन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रो वर्जन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखें मैंने इससे आपको एक बताना है कि लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें विजुअली देखने में बड़ा अच्छा लगे। तो वो हम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा A4 डॉक्यूमेंट, ठीक है, A4 डॉक्यूमेंट आपने लेना है, ठीक है, ऑटो रिसाइज नहीं, यहाँ पे होगा पोर्ट्रेट, ठीक है जी, A5 नहीं, A4 पोर्ट्रेट, ये आ गया, A4 पोर्ट्रेट में ले लेंगे हम। तो उसमें देखें अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें ये सारी चीज़ें हमने ना कॉपी पेस्ट करनी है, इसमें कुछ चीज़ें हमने जो चेंज करनी है वो करेंगे। वेरिफिकेशन मैंने कर ली है, सारी चीज़ें करेक्ट है इसके अंदर, कोई इसमें हमने एक तो सबसे पहली चीज़ जो हमने कवर किया था प्लेजरिज्म नहीं है, मतलब कि कॉपीराइट नहीं कर रहे हम किसी का हम मतलब कि एक चीज़ स्टील नहीं कर रहे, हम अपना ओरिजिनल कंटेंट इसमें दे रहे हैं, अपना डाइट प्लान है, अपना 30 डे फैट लॉस ब्लूप्रिंट है। तो इसको अब हम करेंगे, मतलब कि इसका अब हम एक बना के देंगे जो कि कह लें कि डाइट प्लान भी होगा और एक्सरसाइज प्लान भी होगा, सारी चीज़ें। तो अब वो हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है इसके अंदर। तो उसके लिए मतलब कि मैं प्रो वर्जन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी ना होता है, कह लें कि आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप प्री बिल्ट डाइट प्लान्स कर लें, जिसमें आपने जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, वो एस्थेटिकली अच्छी भी लगती हैं। और मतलब कहने का ये है कि जब आपने कोई चीज़ प्रीमियम प्रोडक्ट बेचनी होती है ना, जैसे आप जो एक लेटर भेज देंगे, जिस तरह ये एक लेटर है, ठीक है, इसमें कोई इतनी खास प्रीमियम चीज़ लग नहीं रही कि हम इसे इसे बेच के लोगों को कुछ चार्ज कर सकें। अब इसके अंदर भी लोग ना पे कर देंगे, कोई इशू नहीं आता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपको मैक्सिमम बनता जो है एक्चुअली इसका 500 या 1000 रुपीज़ बनती है, अगर तो इसमें आपने वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी हुई लोगों को, लोगों के पे पॉइंट हिट करके आपने उनको चीज़ प्रोवाइड की हुई है। लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग 5000 रुपीज़, इवन 10,000 रुपीज़ भी एक डिजिटल प्रोडक्ट से बना सकते हैं, सिर्फ एक परचेज के ऊपर, एक सेल के ऊपर। तो वो हमने करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रो वर्जन यूज़ करना पड़ेगा कैनवा का। उसमें मतलब कि आप लिख सकते हैं डाइट प्लान लिख सकते हैं, ठीक है, डाइट प्लान लिख देते हैं। अब ये देखें ये चीज़ें काफ़ी अच्छी बनाई हुई हैं इसने, मतलब कि ये जो बनाया हुआ है इसने मील प्लान दिया हुआ है, ये अच्छा है। इसमें कैटेगराइज किया हुआ है, ब्रेकफास्ट है इसके अंदर, डिनर है, लंच है, मंडे टू संडे, नोट्स भी लिखे हुए हैं इसमें। ये चीज़ें होती हैं जो कि आपके मतलब किसी भी चीज़ को प्रीमियम इफेक्ट देती हैं, लोगों की साइकोलॉजी आ जाती है कि यार मैंने जो चीज़ परचेज की है वो एक्चुअली में उनको वो चीज़ मिली भी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब ये भी एक अच्छी चीज़ है। और कह लें कि जो इसका कवर होता है, जो सबसे पहले जो प्रीमियम लुक देना है वो हमें सबसे पहले सेट करना है। तो उसके लिए अगर डाइट प्लान को आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो आ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको हम अप्लाई ऑल 9 पेजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ज़ाहिर सी बात है जो चैट जीपीटी ने हमें चीज़ें दी थी वो हम इसमें कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। और मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एवरीडे फूड चॉइसेस को हम चेंज कर सकते हैं, जो उसने हमारे जो डाइट प्लान दिया है उसके मुताबिक।
अच्छा ठीक है, सप्लीमेंट की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट्स हमने नहीं करने हैं, वाइटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं करने। मील प्लान को हम चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बनाएंगे। ये काफ़ी प्लेन लग रहा है तो वो कर लेते हैं। और उसके बाद मतलब कि देखें, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जो भी मैं करूँगा आपको दिखाऊंगा वो एग्जांपल होगी। आप अपने ओन पे भी बेहतर मुझसे हो सकता है कि डिज़ाइन कर लें, कोई बेहतर चीज़ बना लें। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डिज़ाइनिंग करते हैं, किस तरह लोगों के साथ उनकी इमोशंस को, उनके कह लें कि जिस तरह के लोग हो, प्रीमियम लोग होंगे, मतलब प्रीमियम का मतलब होता है हाई टिकट। हाई टिकट का मतलब हो गया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर तो आप उनके मुताबिक डिज़ाइन करेंगे तो आप वो चीज़ सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये जो चीज़ है ये हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए होती है, ठीक है, जो कि प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरा गोल यही है, मेरा टास्क यही है, और इसी वीडियो के अंदर मैं इसको कोशिश करूँगा कि सेल करूँ थ्रू इंस्टाग्राम इंशाल्लाह। तो अभी इसको हम बना लेते हैं। मैं इसको सारी कॉपी जो चैट जीपीटी से मैंने की हुई थी, ये 30 डे फैट लॉस ब्लूप्रिंट, वो मैं कॉपी करूँगा, इसके मुताबिक यहाँ पे पेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, अब हमारा प्लान रेडी है, जो हमने 30 डे फैट लॉस प्लान बनाना था। उसमें मतलब कि जो मुझे एस्थेटिकली चीज़ बनानी थी एज ए प्रीमियम प्रोडक्ट को जिस तरह होना चाहिए वो रेडी है। तो इसमें अब देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ें ऐड की हैं। न्यूट्रिशन की रिकमेंडेशंस हैं, डाइटरी रेजीम कौन सी होनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, ये विटामिन एंड मिनरल्स कौन-कौन से चाहिए होंगे। ये देखें, ये सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि लोगों को जस्ट हमने ना आगाही देनी होती है, लोगों के अंदर मोटिवेशन होती है। सिर्फ़ उन लोगों को बताना होता है कि यार आप जो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में उसका पीछे मकसद क्या होता है। उनको एक दफ़ा चीज़ पता लग जाए कि यार मैं अगर एक काम कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उनको समझ आ जाती है, उनको उनके बेनिफिट्स पता लग जाते हैं, ठीक है? तो इसमें मतलब कि ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो हमने इस डाइट के अंदर फूड यूज़ करने हैं, वो क्यों करने हैं, किस लिए करने हैं। तो ये काफ़ी एक प्रीमियम लुक दे रहा है, इसलिए मैंने ये चीज़ कलर स्कीम चूज़ की है। उसमें जो सबसे मेन चीज़ है, इसमें जो लोगों को गर्ज़ होगी, सबसे पहले होगा मील प्लानर, ठीक है? मतलब कि इसमें सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। पराठा, 2 एग्स, ठीक है? ये चीज़ें हमने करनी, इस तरह नहीं करना कि लोग क्रैश डाइट की तरफ करते हैं। हमने जाना है प्रॉपरली, जिसे कहते हैं ना कि एक्चुअल वेट लूज़ करना है, ठीक है? साथ-साथ मसल मास भी बिल्ड करना है, जिससे एक्चुअली में फैट लॉस होता है और मसल बिल्डअप होता है, ठीक है? तो ये मतलब कि मैं एज़ ए पर्सनल ट्रेनर या मेरे पास कोई इस तरह की सर्टिफ़िकेशन नहीं है। ये जो मैंने चैट जीपीटी से चीज़ कॉपी की है, ये वो मैं कर रहा हूँ। तो इसमें मतलब कि डाइट प्लान होता है, मतलब कि आप इसमें स्नैक्स भी ले सकते हैं, और इसके साथ-साथ जो है हमने ग्रोसरी लिस्ट भी दी है लोगों को, कि पता लग जाए कि आपने लेने क्या जाना है, वहाँ पे एक लिस्ट मिल जाए, उनके लिए ईज़ी हो जाए। वो जस्ट इसको खोलें और अपने वहाँ पे सुपरमार्केट में या मार्ट में जाके ईज़िली ये सारी चीज़ें परचेज़ कर लें। तो स्नैक्स भी उसमें दिए हुए हैं, और उसमें बताया हुआ है कि डेली आपकी कितनी होनी चाहिए वाटर इनटेक। तो एक चीज़ ये, और इसको हमने उर्दू में भी कर दी है, ताकि एक इंग्लिश पार्ट है और एक उर्दू पार्ट है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जिसमें लोगों को पता लग जाए कि यार जो इतने कह लें कि उनको इंग्लिश नहीं समझ आती, वो उर्दू में भी समझ लें, उनको उस चीज़ का पता लग जाए कि करना क्या है एक्चुअली में। तो ये अच्छी चीज़ उसमें जो है ना, मैंने चैटजीपीटी से करवाई थी, उसमें नहीं दी हुई थी, लेकिन मैंने उससे कहा था कि मुझे डाइट प्लान उर्दू में भी करके दो, ठीक है जी। तो उसके बाद मतलब कि ये मज़ीद मैंने आपको बताया, थोड़ी मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आपका डाइट प्लान आता है। तो इसमें मतलब कि हमने बताना है कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ किस तरह आपने बिल्डअप करनी है, और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ किस तरह बिल्डअप करनी है, ताकि देखें दो पार्ट्स हैं आपके। अगर जो मैंने रिसर्च की अपनी, जो लोअर आपका बॉडी होता है, वो अगर उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी तो उसमें आपका फैट लॉस ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, अगर आप उसकी प्रॉपरली करेंगे। तो उसके साथ साथ फुल बॉडी की भी होनी चाहिए, तो वो एक है, और एक लोअर बॉडी के लिए सेपरेट है। दो उसमें कर दिए मैंने, मतलब कि दो एक्सरसाइज रेजिम इसमें डाल दिए। तो इसमें से कोई भी वो बंदा फॉलो कर सकता है जिसको ईजी लगती है, लोअर बॉडी करना चाहता है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट स्क्वाट्स आ जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये इस तरह की चीज़ें की हैं जो कि मतलब कि जिस तरह की देखें एक्सरसाइज लंजेस हैं, ठीक है, स्क्वाट्स हैं, ग्लूट्स हैं, ये चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो आपको विदाउट एनी डम्बेल कोई इस तरह की चीज़ें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डिप्स होगी, मतलब कि आप घर में इजीली कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह की चीज़ बना दी है चैट जीपीटी ने, मतलब कि कोई इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, लोग करना चाहें, इसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखें, इसमें डिस्क्लेमर लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं,
जो मुझे रिसर्च करके मिली है कि वेट लॉस के अंदर लोगों को बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें ये चीज़ें बताना ज़रूरी है कि लोगों को कभी कभार फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, उन्होंने डंडियाँ मारी होंगी डाइट प्लान में, एक्सरसाइज प्लान में, तो उनको ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि भाई ये एक मतलब कि शॉर्ट वे नहीं है। आपने मतलब कि जेनेटिक्स का कोई इशू आ गया, कोई हार्मोनल चेंजेस मसला आ गया है, कोई आपका हेल्थ का इशू आ गया, तो उसकी वजह से ये चीज़ अफेक्ट भी कर सकती है। या फिर आप अपनी डाइट के अंदर डंडियाँ मार रहे हैं, आप नहीं फॉलो कर रहे प्रॉपरली, कहते तो हैं कि सफ़ीर भाई हमने ये चीज़ परचेज़ कर ली है लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो चीज़ें डिस्क्लेमर देना लाजमी। ठीक है, तो ये चीज़ आप करेंगे। उसके बाद हमने करना है कि कंसिस्टेंसी इज़ की, प्रॉपरली हमने एंडिंग करनी होती है, स्टार्ट बहुत अच्छा करना है और एंडिंग बहुत अच्छी करनी होती है। तो ये अब मतलब कि हमारा रेडी है एक मतलब कि डिजिटल प्रोडक्ट। इसमें मतलब कि आपके सामने मुझे मैक्सिमम एक से 30 मिनट्स लगी हैं, तो ये एक बन गया है, डिज़ाइन भी हो गया है। अब बारी आती है इसकी मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग के लिए हम इंस्टाग्राम यूज करेंगे। देखो, इंस्टाग्राम हर कोई चला लेता है, हर किसी के पास होता है उसका अकाउंट। तो मार्केटिंग में हमने कोई ऐड नहीं चलाना, इंस्टाग्राम ऐड बिल्कुल भी नहीं चलाने। इसके अंदर हमने करनी है इन्फ्लुएंसर मार्केट। और इन्फ्लुएंसर भी वो नहीं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वेल रिनाउंड है, उनको नहीं हमने टारगेट करना। हमने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करना है, जिनके ये 10,000 से लेकर 50,000 तक फॉलोअर्स हैं। क्योंकि देखो यार, उन्होंने अपनी ऑडियंस को एक टाइम लगाकर मैच्योर किया होता है, उन्होंने उनको नर्चर किया होता है, उनकी ऑडियंस उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। और हमने उनको मतलब कि इसमें कोई उनको पैसे नहीं देने, हमने उनको परसेंटेज देनी है, इसमें हमने उनको इक्विटी देनी है। तो इसमें मतलब कि उनके पास भी इंसेंटिव होता है कि उसको वो प्रॉपरली पर प्रमोट करें अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो हमने इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम में भी हमने पेड ऐड भी चलाने। पेड ऐड बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इसके अंदर हमने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने हैं जो कि कह लें कि फ़िटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है पाकिस्तान में, या फिर जहाँ पे भी आप करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है, पेयोनियर बना हुआ है आपका, आप पेमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, किसी और मार्केट में कर सकते हैं। लेकिन फिर वक्त इस एग्जांपल के लिए मैं बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ईज़िली आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अब उसको हमने देखना है कि कौन से माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन से कह लें कि हमारे लिए होंगे। क्योंकि देखें, इस ट्यूटोरियल का स्टेप बाय स्टेप गाइड का मकसद ही यही है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम कुछ अर्निंग स्टार्ट करें, फिर जाके हम अपने ब्रांड्स के ऊपर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि ये जो है अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन स्टेबल इनकम आपको अपने ब्रांड, अपने ई कॉमर्स ब्रांड से ही मिलेगी। तो उन माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने के लिए हमने सर्च में जाना है और यहाँ पे लिख देना है। अब जिस तरह मेरी नीश थी, जो मैंने टॉपिक बनाया हुआ है, डिजिटल प्रोडक्ट बनाया हुआ है, वो है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेट लॉस। ठीक है, तो इसके ऊपर मतलब कि वेट लॉस के ऊपर नहीं आया, तो फैट लॉस के लिए कर दूंगा। फैट लॉस भी नहीं आएगा तो हम कर देंगे जो फिटनेस के लिए कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी हमारे पोस्ट आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि फ़िटनेस के लिए कौन सी है। अब ये पाकिस्तानी नहीं है, उसके लिए हम ये भी सर्च कर सकते हैं, हैशटैग फिटनेस पाकिस्तान। अब ये देखें, हमारे पास कुछ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ये भी हैं, इनको भी हम ओपन कर लेते हैं। जिम्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद ट्रेन विद अदर ये भी कर लेते हैं। मतलब कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं हमारे पास, जो कि कह लें कि फ़िटनेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं। जो अभी हम इनको सर्च करेंगे कौन से बेहतर हैं, जिनकी फॉलोइंग एक तो रियल है, एक्चुअल में है, और इनसे हम मतलब कि एक इक्विटी डील बना सकते हैं। तो अब मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स खोल ली हैं, इनकी जाते हैं। अब देखें, ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, इनके पास कह लें कि है। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि सारी की सारी जो इनकी डिटेल्स हैं वो हाइड कर दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत इम्पैक्ट जाए मेरी वीडियो से किसी को। अगर तो किसी के फॉलोइंग रियल होंगे तो मैं इनको बोलूँगा कि इनके फेक होंगे, नज़र आ जाता है। तो इनकी अल्हम्दुलिल्लाह से रियल हैं, तो वो नज़र आ जाता है। तो अब देखना ये है कि हम इनको किस तरह रीच आउट करेंगे। इनको हमने ना रीच आउट करने के लिए एक टेम्पलेट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इनको मैसेज करें, किसी भी अपनी
नीश के मुताबिक जो अगर आपने कोडिंग की बताई हुई तो आप हैशटैग टेक पाकिस्तान लिख सकते हैं, कोडिंग पाकिस्तान लिख सकते हैं सर्च बार के अंदर। तो इसमें मतलब कि मैं 3-4 बल्कि 3-4 नहीं 15 से 20 लोगों को कांटेक्ट करूंगा, मैसेज करूंगा उनको। जो मैंने पीडीएफ बनाई है वो मैंने डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव की हुई है, वो उनको मैं ऑफ़र करूंगा और उनको बोलूँगा कि आप प्रमोशन करें, 20% ले लें। 50 स्टार्ट मैं करूँगा 10% के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है वो 10% पे कभी भी एग्री नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमने उनको पे नहीं करना, हमने जस्ट उनको एक इक्विटी डील देनी है, परसेंटेज देनी है अपने टोटल अमाउंट में से। तो अगर मैं 5000 की सेल करता हूँ तो मतलब कि मुझे कह लें कि उसमें 10% या फिर मैं चाहता हूँ कि 20% पे वो डील फाइनल हो जाए। तो पहले 10% से स्टार्ट करेंगे। नेगोशिएशन का यही होता है कि आप अपने पास थोड़ा सा लीवे रखें, बफर जोन रखें, ताकि आप नेगोशिएशन जब हों तो वहीं पे जाके बात डालो जहाँ पे होनी चाहिए थी, आपने वहाँ पे फाइनल किया हुआ था पहले से। तो 20% पे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबको मैं लेकर आऊँ, लेकिन मतलब कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आप करते रहें आपको कोई मिल जाए, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी होती है कि मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करें, कोई ना कोई आपको कर लेता है। सिर्फ ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको खुद निकालनी पड़ती है। अब देखें, अगर तो आप किसी को 5 को मैसेज करेंगे, 5 के 5 इनकार कर दिया, तो हो सकता है कि जो आपने 6th को करना है वो मान जाए, आपके साथ डील कर ले। तो ये होता है, आपने 10, 15, 20 जितने भी आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी फर्स्ट डील के लिए आपने करना है। तो देखिए, अब ये इन्होंने सप्लीमेंट्स भी लगाए हुए हैं, तो ये एक कैंडिडेट बन सकते हैं जो कि ऑलरेडी सप्लीमेंट दे रहे हैं अपने, और इनके पास अगर डाइट प्लान नहीं हुआ तो हम इनको ऑफ़र करेंगे कि आप हमारी डाइट प्लान उनको दें, उसका आप सेपरेट चार्ज कर लें, हमसे इक्विटी डील कर लें। तो अब मैं मतलब कि आराम से बैठ के इनको मैसेज करूँगा, डील्स डन करते हैं इनके साथ। अच्छा, मैंने इसके बाद 15 से 20 इन्फ्लुएंसर्स को आउटरीच किया था, कोल्ड आउटरीच किया था। तो उनमें से काफ़ी लोगों ने तो बिल्कुल ही मुझे रिप्लाई करना ही नहीं समझा, ज़हमत ही नहीं दी। तो लेकिन एक इन्फ्लुएंसर ने मुझे मतलब कि इंटरेस्ट शो करवाया, वो पेड प्रमोशन के लिए चाह रहे थे। लेकिन मैंने उनको कहा कि फ़िल वक्त हम पेड प्रमोशन नहीं कर रहे, जस्ट हम अभी 10% इक्विटी दे रहे हैं, परसेंटेज दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, या तो पेड होगा या फिर मुझे 20% दें। तो मुझे 20% समझ आ रही थी, मैंने आपको बताया था कि अपने पास इतना लीवे रखा करें ताकि जब नेगोशिएशन वगैरह हों तो आप उनको कर सकें। तो फिर उनके साथ डील डन हुई। उन्होंने कहा कि मैं 2 स्टोरीज़ लगाऊंगी अपनी, जिसके ऊपर वीकेंड के ऊपर लगाऊंगी और चेक करेंगे कितनी सेल्स आती हैं। तो मैंने वेट किया उसका, और टू माय सरप्राइज़ और ओवर द वीकेंड मुझे 2 सेल्स आई, जिसके अंदर एक 5000 की थी और एक 4000 की थी। तो जिसमें मतलब कि नेगोशिएशन वो भी करते हैं, लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दिनों में 2 सेल्स आई। ये अर्निंग मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज इसके अंदर आपको डिजाइनिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होना लाजमी। लेकिन आप इंटेंशनली हमारा नेक्स्ट अर्निंग मेथड इससे भी आसान है, बिकॉज इसके अंदर हम गूगल के न्यू इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना को यूज करके इमेज जनरेट करेंगे। इस मेथड में आप 15 to 20,000 इजीली कमा सकते हो, वो भी सिर्फ थोड़ी बहुत इमेजेस जनरेट करके। तो आपने ये अर्निंग मेथड बहुत गौर से देखना है। इस एआई अर्निंग मेथड के 3 सिंपल स्टेप्स हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में ये कोई भी नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एआई अर्निंग मेथड क्या है। अच्छा, अर्निंग मेथड बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि नैनो बनाना गूगल का न्यू जेमिनी 2.5 क्या चीज है, आप उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक न्यू टैब खोल लेनी है और उसमें लिखना है गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, एआई स्टूडियो पे आप जब आएंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, गूगल एआई स्टूडियो वाली। इसको क्लिक करेंगे हम, और अभी मेरे ख्याल से मेरा फेस आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे आपके पास गेट स्टार्टेड का बटन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और आपके पास इस तरह की एक डैशबोर्ड खुल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी, आपने यहाँ पे आ जाना ट्राई नैनो बनाना जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, इस पर क्लिक करना है आपने, और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे आप टेक्स्ट से भी आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई इमेज आपके पास है उससे भी आप देखकर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये तो मतलब कि मैंने आपको तरीका बता दिया कि गूगल का न्यू नैनो एआई फ्लैश इमेजेस क्या है, तो ये आपको पता लग गया। अब इससे अर्निंग किस तरह करनी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है कि हमने रिसर्च करनी, और रिसर्च करने के लिए देखें आपके पास, मैं इस वीडियो के अंदर जो एग्जांपल देने वाला हूँ वो बेसिकली है कि हमने लोगों को, ब्रांड्स को
उनके ब्रांड की इमेजेस बना के देनी है, प्रोडक्ट इमेजेस बना के देनी है, एड्स बना के देनी है। क्योंकि देखें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कवर करके बताया था कि अगर तो फॉर एग्जांपल ब्रांड है, क्लोथिंग का है, शूज का है, तो उनके पास इस तरह की एग्जांपल्स आएंगी कि आप उनको प्रोडक्ट का फोटोशूट बना के दे सकते हो। कि जिस तरह आपको भी पता है कि जब एक कोई कपड़े का ब्रांड कोई लॉन्च करता है, अपना आर्टिकल लॉन्च करता है, तो उसके लिए उनको मॉडल शूट्स चाहिए होते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो हमने उस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था कि आप उनको वो फोटोशूट्स किस तरह प्रोवाइड कर सकते हो। आप उनको मतलब कि बहुत सस्ते में एक फोटोशूट प्रोवाइड कर सकते हो, मॉडल शूट प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो ब्रांड की प्रोडक्ट इमेजेस हैं, जिस तरह आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आपके स्किन केयर की चीजें होगी, हमने उनको एड क्रिएटिव बना के देना है। और एड क्रिएटिव क्यों, देखें जब बात आती है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आपने एड्स को टेस्ट करना होता है कि कौन सा एड, कौन सा पिक्चर, कौन सी कह लें कि वो पोस्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसके अंदर लोग मार्केटियर्स को, ग्राफिक डिजाइनर्स को काफी काफी ज्यादा पे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उनके लिए अट्रैक्टिव और अच्छा एड क्रिएटिव बनाएंगे यूजिंग गूगल का न्यू नैनो बनाना। तो अब देखते हैं कि हमने, हमारा फर्स्ट स्टेप आता है रिसर्च, हमने क्लाइंट ढूंढनी है। तो क्लाइंट ढूंढने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे इनके इंस्टाग्राम के अंदर। इंस्टाग्राम हम आपने न्यू टैब खोल लेनी है और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है इंस्टाग्राम। हमारे पास ये इंस्टाग्राम खुल जाएगा। अब देखें इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं कि जो एक अच्छा एड क्रिएटिव, अब ये एग्जांपल मेरे सामने खुली हुई है, इसके अंदर क्या एक अच्छी चीज है कि उन्होंने बताया हुआ है कि ये हेयर रिपेयर सीरम है, इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें ग्राफिकल इमेज भी है। तो हम बेसिकली नैनो बनाना से ये चीज चाह रहे हैं कि वो टेक्स्ट, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टेक्स्ट उससे बनाएं, लेकिन आप उससे एक अच्छी अट्रैक्टिव इमेज जनरेट करवा सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके मुताबिक एक सिनेरियो पेश करें। क्योंकि देखें जब तक आप किसी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में पेश नहीं करते ना, तब तक वो कस्टमर के माइंड में वो चीज नहीं जाती कि यार अच्छा ये सीरम है, ये किसके लिए सीरम है, ये हेयर के लिए सीरम है। ठीक है, तो हमने नैनो बनाना से यही चीज करवा दी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च बार में हम आ जाएंगे, सर्च बार में हम लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्किन केयर पाकिस्तान। ठीक है, स्किन केयर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसके ऊपर हमारे पास ये काफी सारी पोस्ट आ जाएगी। तो हमने वही देखना है, उन क्लाइंट्स को देखना है जिनके आपके नजदीक, मैंने आपको बता दिया कि अट्रैक्टिव इमेजेस नहीं बनी। अब ये तो है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने जो काफी सारी पिक्चर्स दी हुई, कोई एक नॉर्मल एक पिक्चर, एक प्रोडक्ट को हम नहीं डिफाइन कर सकते कि ये कस्टमर को मिलेगा क्या इससे। ठीक है, तो एक ये कैंडिडेट अच्छा बन सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये अच्छी डिजाइन हुई भी, इससे पता लग सकता है कि यार वो क्या है, बॉडी वाइटनिंग के लिए क्या चीज है। ठीक है, तो हमने ये इस तरह की चीज देखनी है कि सिर्फ प्रोडक्ट है, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इतनी ज्यादा हमने टेक्स्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें जस्ट एक पिक्चर हो जिसके ऊपर डिफाइन किया गया हो कि यार ये है किस लिए, ये किस लिए इस्तेमाल हो सकती है, और नीचे हमारा कॉल टू एक्शन आ जाए कि हमने ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, जो भी आपने चीज उसकी सेल करनी है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है हमारे लिए। उसके बाद ये भी एक अच्छी एग्जांपल है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसको आप, जिनको आप सेल कर सकते हैं अपनी सर्विस, कि आप, इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इन्होंने कोशिश तो की हुई है कि अच्छी चीज बना सकें, लेकिन वो एक हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन चीज नहीं बन पा रही। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप इसको ना, इनको आप रीच आउट कर सकते हैं, आप इनको एक अच्छी बेहतर चीज बना के दे सकते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो इस वीडियो में मैंने ये कोशिश करनी है कि मैं आप लोगों को एक एक्चुअल क्लाइंट, रियल क्लाइंट ढूंढ के बताऊं। क्योंकि देखें लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ बताया था कि आप इस मेथड को यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ही यही है कि मैं एक एक्चुअल क्लाइंट ढूंढूं इसी मेथड के अंदर, इसी मेथड को यूज करते हुए, और आप लोगों को एक एक्चुअल रियल एग्जांपल बताऊं कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि हम देखेंगे कि एक इस तरह का क्लाइंट मिल जाए हमें जिसको हम अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो मैं आराम से बैठ के, जरूरी नहीं है आप स्किन केयर का करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कर सकते हैं, आप मतलब कि जो सा भी आपको जिसमें कह लें कि एक्सपीरियंस है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो मुझे इसके अंदर एक्सपीरियंस है, स्किन केयर के अंदर ही, या फिर आप कह लें कि डर्मेटोलॉजी सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस है, मैं उसके अंदर करना चाहूंगा। तो मैं अभी वो सर्च करता हूँ और उसके बाद आपको सर्च करके बताता हूँ कि मुझे अगर कोई क्लाइंट मिलता है या नहीं मिलता। 2 hours later.
हाँ जी, मुझे अब ये क्लाइंट तो मिल गए हैं, मतलब कि इनसे मेरी बातचीत भी हो रही थी। ये बेसिकली हैं ऑलिव ऑयल, ऑलिव प्रोडक्ट, इनका अचार है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे मेरी बात चल रही है। इन्होंने मुझे कहा है कि बेसिकली मैं इनको अब अपनी सर्विसेज किस तरह दूंगा। इनकी प्रोडक्ट की इमेज मेरे पास आ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी प्रोडक्ट की इमेज है जो कि इन्होंने मुझे फॉरवर्ड की है, और इन्होंने कहा है कि आप इसका मुझे ना सैंपल दें, और उसके बाद उनको पसंद आती है तो फिर वो मेरे साथ मंथली बेसिस के ऊपर ऑन बोर्ड होंगे। मतलब कि वो उनको मैं मंथ के अंदर एक सेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट जिसे कहते हैं ना ऐड, वो बना के दूंगा। तो अभी मतलब कि इन्होंने दे दिया है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इससे एक अच्छी से अच्छी बेहतर जो है इनको ऐड क्रिएटिव बना के दें। जो ऐड होता है उसको ऐड क्रिएटिव भी कहते हैं। मैं बार बार ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, आपको क्लियर कर दूं। ऐड क्रिएटिव का मतलब है जो ऐड पोस्टर है, जो आपके सामने वो स्पॉन्सर्ड चीज नहीं आती, वो चीज होती है। तो इसका ऐड क्रिएटिव बनाते हैं अभी, और उसी के लिए हमारा उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने इसकी एक अच्छा ऐड क्रिएटिव जनरेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम वापस आ जाएंगे अपने गूगल एआई स्टूडियो के अंदर, और जो उन्होंने हमें पिक्चर दी हुई थी वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इसके अंदर देखें, जो भी कोई सा भी एआई सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर जितनी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होती है, जो आपने टेक्स्ट लिखना है कि आप उस इमेज से चाह क्या रहे हैं, जितनी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होगी उतनी बेहतर आपकी पिक्चर निकलेगी। तो आपने इसके अंदर जितनी डिटेल हो सकती है वो देखना। अब मैं ये वाली प्रॉम्प्ट तो जाहिर सी बात है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है सिर्फ ऑलिव ऑयल के लिए। ठीक है, तो मैं इस तरह करूंगा कि एक टेम्पलेट दे दूंगा जिसको आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि आपने उससे करवाना क्या है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं जो इससे करवाना चाह रहा हूँ, एक तो थीम लेके आना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसके मुताबिक एक थीम पोस्टर बने। और टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखवाना क्योंकि देखें, टेक्स्ट अभी तक इतना इसका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि मैं रिकमेंड कर दूं कि आप इससे टेक्स्ट भी लिखवाएं। टेक्स्ट हम लिख देंगे दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है। इसके अंदर सिर्फ हमने उसका थीम लेके आनी है कि हमारी एक ऐसा लगे कि प्रोफेशनल फोटोशूट है, प्रोफेशनल पिक्चर है, तो हम उससे सिर्फ ये जनरेट करवाएंगे। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा जनरेट एन इमेज। हाँ जी, मैंने अब इसको ये दे दी है। मकसद कहने का ये है कि इसके अंदर मैंने इसको कहा है कि मेक एन ऑलिव थीम एड क्रिएटिव विदाउट टेक्स्ट शोइंग ऑलिव बॉटल प्रॉपर्ली एंड डायनामिक बैकग्राउंड, मेक इट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग फॉर द कस्टमर। मतलब कि कस्टमर को वो चीज अच्छी लगनी चाहिए और उसमें कोई टेक्स्ट ना हो। उसके बाद कीप द डिटेल्स ऑन द स्टिकर द सेम, मतलब कि जो स्टिकर के ऊपर डिटेल्स हैं वो सेम। तो इसने अब ये एक बना के दी है, माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी बनाई है इसने। तो ये मतलब कि एक इसने इमेज बना के दी है हमें, और एग्जैक्टली वही चीज मैं चाह रहा था जो मुझे एड क्रिएटिव में चाहिए थी। कि एक तो लाइटिंग बड़ी अच्छी, क्योंकि देखिए शेडो का बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल एक रियल इमेज है। तो वो उसने बड़ा अच्छा है तरीके से पोर्ट्रे किया है। शेडोज रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, सर ये ऑलिव पड़ा हुआ है तो इसकी रिफ्लेक्शन भी आ रही है। और ये लाइट बड़ी अच्छी मतलब कि पड़ रही है कि लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है और राइट साइड पे शेडो पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा इसने पोर्ट्रे की है, अच्छी बनाई है। और स्टिकर के ऊपर जो सारी स्टिकर की चीजें थी वो भी उसने बिल्कुल एग्जैक्टली की हैं, जो इस स्टिकर में थी वही इसमें एग्जैक्टली उसने कॉपी करके हमें दे दी। तो इस भी एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ी अच्छी है। इसी को हम लेके चलते हैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर कैनवा के अंदर। और कैनवा के अंदर हमने इस जो पिक्चर हमें मिली है इस नैनो बनाना से, इसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड करनी है। क्यों ऐड करनी है? कि देखें ये पिक्चर बजाते खुद तो बहुत अच्छी है, लेकिन इससे हमने लोगों से परचेज करवानी है। लोगों को पता नहीं है कि इससे फायदा क्या होगा। हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, हमने इसमें जो ब्रांड की ब्रांडिंग है, वो लोगोज वगैरह वो सारे हमने इसके ऐड करने हैं, तब जाके एक अच्छा ऐड क्रिएटिव, बेहतर ऐड क्रिएटिव बनता है। तो और साथ साथ इसके अंदर हमने एक ऑर्डर नाउ, बुक नाउ का भी बटन ऐड करना है। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और लेकर चलेंगे अपने कैनवा वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ जी, चले अब हमारे पास ये कैनवा खुल चुका है, उसमें मैंने अपलोड कर दिया हमारी जो डाउनलोडेड इमेज थी नैनो बनाना से, उसमें मैंने पेस्ट कर दी है। अब यहाँ पे लेके आने का मकसद यही है कि हम यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें टेक्स्ट ऐड करें, इसमें इसके बेनिफिट्स ऐड करें, इसमें ब्रांडिंग ऐड करें, इसमें ऑर्डर नाउ को बटन ऐड करें। तो वो करना है। और ये मैं कैनवा प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ। जो मैं इसमें चीजें करूंगा वो मतलब कि प्रो वर्जन वाली नहीं होंगी, वो आप फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी।
इसके अंदर सारी की सारी ब्रांडिंग ऐड करते हैं आप, इसके अंदर जो इसके टेक्स्ट हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें ऐड करते हैं, फिर देखते हैं ये इमेज ये ऐड कैसा लगता है। चलें जी, ये अब मतलब कि मैंने अब इसके अंदर सारी जो चीजें चेंज करनी थी, ऐड करनी थी, बेनिफिट्स ऐड करने थे, बताना था लोगों को कि ये ऐड है, एक्चुअल ऐड की इमेज लेके आनी थी, उसको ऐड बनाना था, वो मैंने बना दिया। उसमें क्या चीज ऐड की है मैंने कि खालिस जैतून खालिस जायका, और मतलब कि इसमें बताया कि फ्रेश बैच है, फ्रेश हार्वेस्ट है 2025 की, फ्रॉम लैंड ऑफ चकवाल, चकवाल के क्लाइंट है, चकवाल में ही ये फ्रेश अवेलेबल है, लोकली सोर्स्ड है, ये चीज बड़ी अच्छी एक पॉइंट उनका है। उसके बाद क्या है, ऑर्डर नाउ, मतलब कि ऑर्डर नाउ को बटन ऐड करना, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एडिटिव है, अच्छा लगेगा क्लाइंट को। अब उनको भेजते हैं और चेक करते हैं कि उनका कैसा, उनको ये अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता। हमारा फाइनल स्टेप आता है पेमेंट कलेक्ट करना। क्लाइंट को जब मैंने उनका न्यू एड क्रिएटिव भेजा था तो उन्होंने कुछ चेंजेस करवाने के बाद उसको अप्रूव कर दिया था, और उसके बाद उनसे मेरी मंथ की डील हो चुकी थी और उन्होंने साथ ही मुझे उसकी पेमेंट कर दी। अगर आपको ये अर्निंग मेथड भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या फिर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप टेंशन ना लें, हमारा जो नेक्स्ट अर्निंग मेथड है वो इससे भी सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें भी हम गूगल के न्यू इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें हमने उन इमेजेस के ऊपर कोई डिजाइनिंग नहीं करनी, हमने एज इट इज वो इमेजेस बैंक को प्रोवाइड कर देनी। इस अर्निंग मेथड के 3 सिंपल स्टेप्स, और ये अर्निंग मेथड सबसे आसान है हमारे पिछले सारे अर्निंग मेथड। इस अर्निंग मेथड को यूज करके आप डेली के 10,000 से लेकर 15,000 रुपीज इजिली कमा सकते हैं। और इस अर्निंग मेथड की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कोई भी स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं कि हमारा थर्ड और फाइनल अर्निंग मेथड है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप आता है वो हमारा आता है रिसर्च का। हमने रिसर्च करनी है उन बिजनेसेस को जो कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं एक प्रॉपर शूट। क्योंकि देखें इस वक्त करंटली पाकिस्तान में या फिर पूरी दुनिया में आप देख लें कौन सी ज़्यादा नीशेस, कौन सी ज़्यादा कैटेगरीज ज़्यादा में सेल्स आ रही हैं। एक तो सबसे पहले कपड़ों की है, दूसरी आपकी फुटवेयर की है, मतलब कि आपका अपेरल आ गया और दूसरा फुटवेयर का आ गया। तो ये 2 निशेस हमने टारगेट करनी है। इनको हमने टारगेट करके क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, हमने इनको प्रोवाइड करना है फ़ोटोशूट्स प्रोवाइड करने हैं, मतलब कि प्रोफेशनल हाई ग्रेड से कहते हैं ना मॉडल शूट्स, उनको प्रोवाइड करना है। क्योंकि देखो यार इनका सबसे बड़ा इशू ये आता है खासकर स्मॉल बिजनेसेस का, यार वो बड़ी मुश्किलों से इन्वेस्ट कर देते हैं थोड़े से बजट के साथ अपने बिजनेस के अंदर, चाहे वो फुटवेयर का हो अपैरल का हो, लेकिन फिर जब बात आती है ना शूट के ऊपर, तो आपको ये पता है शूट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। मॉडल को हायर करना, एक प्रोफेशनल स्टूडियो हायर करना, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो हमने उनको एक चीपर ऑप्शन देनी है। नैनो बनाना हमने उनको यूज़ करके देना है। हमने उनको बताना है कि हम आपको एक पैकेज बना के देंगे जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप 10 इमेजेस का पैकेज बना सकते हैं। अगर उनके 20 कह रहे हैं कि आर्टिकल्स हैं, आप 20 का पैकेज बना के दे सकते हैं। और हमने ये नहीं करना कि जिस तरह एक नॉर्मल शूट 15-20 हज़ार का होता है, हमने अपनी प्राइसिंग भी ना लो रखनी ताकि हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। स्मॉल बिजनेसेस को एक हैंडसम ऑफर बना के देनी, अच्छी ऑफर बना के देनी है, सस्ती ऑफर बना के देनी है। तो हमने ये चीज़ इसमें करनी है। तो हम सीधा आ जाएंगे अपने क्लाइंट्स ढूंढने के लिए, अपने रिसर्च करने के लिए हम चले जाएंगे इंस्टाग्राम में। हम न्यू टैब खोल लेंगे, इंस्टाग्राम यहाँ पे आ जाएंगे, इंस्टाग्राम खोल लेंगे और इसके अंदर मतलब कि आप रिसर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दें हैशटैग क्लोथिंग पाकिस्तान। ठीक है, क्लोथिंग पाकिस्तान लिख दी है तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट आ जाएंगी, क्लोथिंग पाकिस्तान में हम आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे रिसर्च करते हुए ये देखना है ये देखें अब यहाँ पे कुछ तो मॉडल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने जस्ट एक जेनेरिक सी इमेज लगाई हुई जिसमें ना पता लग सकता है, ना लाइटिंग का लाइटिंग इनकी अच्छी होती है, ना क्लोथिंग का पता लग सकता है कि क्वालिटी कैसी है, तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है। उसके बाद ये कमिंग सून, तो ये देखें ये एक्चुअल होते हैं जो कि जिससे आपको क्लोथिंग का पता भी लग सकता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। तो वो हम बेसिकली लोगों चीज़ चाह रहे हैं। अब ये चीज़ है ना, कोशिश तो इन्होंने अच्छी की हुई है कि इसके अंदर वो क्वालिटी वगैरह दिखाएं, लेकिन इसमें फिर भी अब क्वालिटी नहीं पता लगा। अब ये जो है ये भी एक अच्छी कैंडिडेट बन सकता है। उसके बाद देखते हैं कि टी शर्ट्स का कोई देख लेते हैं जिसमें मतलब कि नॉर्मल आपके लिए एक सैम्पल एग्जाम्पल बनाने के लिए मैं दिखा सकूं। तो हम उसके लिए देख लेते हैं कौन सा, ये ले लेते हैं, इनका ले लेते हैं क्योंकि ये देखें बिल्कुल ये है अर्बन ट्रेंड्स एफओ, ये जो है लाहौर पाकिस्तान में। अब इनके पास क्या है, जीन्स हैं, इनके पास टी शर्ट्स हैं, मतलब कि नॉर्मल जो कैजुअल वेयर होता है वो सारी चीज़ें इनके पास। तो इसके अंदर अब हम ले लेते हैं
अब देखें इन्होंने क्या किया हुआ है। एक मार्केटिंग मिस्टेक होती है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर मॉडल शूट नहीं है तो उसको प्रीमियम दिखाने के लिए आप ये कभी ना किया करें कि इमेज के ऊपर आप टेक्स्ट डाल दें, इमेज के बैक पे कर दें। इससे ये होता है कि एक तो क्वालिटी ऑलरेडी हमें नज़र नहीं आ रही, तो उससे एक और लोगों के माइंड में ये नहीं होता कि यार आपने चीज़ अच्छी किस तरह बनाई हुई है या फिर आपने पोस्ट को अच्छा किस तरह बनाया हुआ है। ये मार्केटिंग टिप दे रहा हूँ आपको। ये लोगों को गर्ज होता है, जिस तरह ये एक इमेज है ना, इसमें लोगों को पता लगेगा, वीडियो है ये, इसमें पता लगेगा कि यार क्वालिटी किस तरह की है। ये लोग प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू दिस। मतलब कि लोग इसमें कुछ पता भी नहीं लग रहा, ना बैकग्राउंड में कंट्रास्टिंग चीज़ आ रही है ना कुछ आ रहा है। तो और ऊपर टैक्स भी उन्होंने ओवरले किया हुआ, तो ये आपने कभी गलती नहीं करनी अगर आपका स्मॉल बिजनेस है। तो इसमें मतलब कि कोई मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही। ये चीज़ है, ये भी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो भी ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो हम इनसे चाह रहे हैं, हमने इनको एक शूट देना है, जो एक पैकेज बना के देना है, एक कह लें कि पूरा बंडल बना के देना है, ताकि उनको एक तो शूट भी मिल जाए और वो इतना एक्सपेंसिव भी ना हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगी। ये पजामा है, तो हमने इसका क्या करना है, हमने सर्च बार में अपने आना है और स्निपिंग टूल ले लेना है। ठीक है जी, स्निपिंग टूल लेंगे हम और ये हम पजामा कर लेंगे सेव। ठीक है जी, ब्राउज़र हमने सेव कर लिया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक फुटवेयर की भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो फुटवेयर के अंदर हम चाहेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे फुटवेयर पाकिस्तान, सॉरी। तो ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे इनके पास शूज़ पाकिस्तान के अंदर। तो इसके अंदर देखें, हमने देखना ये है, हमारा टास्क ये होगा, हमने स्मॉल बिजनेसेस को ही टारगेट करना है। अब यहाँ पे बाटा वगैरह तो हम नहीं उनको देंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास काफ़ी बजट होता है। हमने स्मॉल बिजनेसेस को, अब ये वाला देखते हैं कि इनकी मतलब कि स्मॉल बिजनेस हैं या एस्टेब्लिश बिजनेस है। अब ये स्मॉल बिजनेस है, तो इन्होंने जस्ट ये जेनेरिक से बनाए हुए फीमेल के। तो मैं इस एग्जांपल में चाह रहा हूँ कि फीमेल ना ही यूज़ करें, हम कोई मेल शूज़ का कर लें। अब इनकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, ये भी मतलब कि स्मॉल बिजनेस ही है और इनके पास मतलब कि कहीं पे इन्होंने मॉडल शूट नहीं किया हुआ। तो ये एक बहुत अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं फॉर मतलब कि हमारे इस एग्जांपल के लिए, या फिर आप इनको अपनी सर्विस, ये सर्विस सेल कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने वही करना है कि देखें ऑलरेडी इनके 1 लाइक्स आ रहे हैं, इतना मतलब कि जेनेरिक सी है, कोई ब्रांडिंग नहीं हुई हुई, कोई एस्थेटिकली देखें जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो खासकर अपैरल के अंदर और शूज़ के अंदर जब तक आप लोगों को कोई इस तरह की चीज़ दिखाएंगे नहीं, उनको एक लाइफस्टाइल फोटोग्राफी नहीं दिखाएंगे, फोटोशूट नहीं दिखाएंगे, तब तक उनके माइंड में, उनके बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ क्लिक नहीं होती कि हमारे पर ये पहन के कैसी लगेगी, या फिर हमने ये जूता पहना हुआ है तो जूता पहन के कैसा लगेगा, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में कैसा लगेगा। ये तो बस एक क्लोजअप शॉट दे दी, इससे लोगों के माइंड में वो फीलिंग नहीं आती, लोगों के ब्रेन में वो साइकोलॉजी के अंदर वो चीज़ नहीं आती कि यार हमारे पास एंड रिजल्ट क्या है। क्योंकि अपैरल और शूज़ फंक्शन तो है, लेकिन मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, इसको एज ए स्टेटमेंट पीस पहनते हैं लोग, मतलब कि लोगों को शो ऑफ करने के लिए भी पहनते हैं। तो मेन लोगों के माइंड में हमने ये चीज़ दिखानी होती है कि आपको जब एक इस इमेज से फ़ायदा क्या होगा, शूट से फ़ायदा क्या होगा, एंड रिजल्ट लोगों के सामने आ जाएगा कि यार पहनते हुए कैसी वो चीज़ लगेगी। तो ये एक और मार्केटिंग टिप मैंने आपको दे दी। इसको भी हम स्टिपिंग टूल से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे, इसको हम दे देंगे नाम शूज़ का। ठीक है जी, अब हमारे पास 2 एग्जांपल्स आ चुकी हैं जो कि हम जिनकी हम इस वीडियो के अंदर एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप एक फोटोशूट बना सकते हैं प्रोफेशनल हाई ग्रेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने इमेज जनरेट किस तरह करनी है। तो हमने वही इमेज जो हमने सेव की थी अपलोड करनी है डेस्कटॉप में जाकर, जो हमने यहाँ पे की थी। तो ट्राउज़र ले लेते हैं और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट देनी है मेक ए पाकिस्तानी मॉडल, मेल मॉडल वियर दिस इन ए स्टूडियो एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यही प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। अगर तो इसके अंदर मुझे कोई मुश्किल आई इस प्रॉम्प्ट के अंदर, तो मैं इसकी अपडेटेड प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो इसको रन करते हैं। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, आपने एक और चीज़ मैं आपको बता दूं
कि अगर तो आपके पास ये देखें ये टोकन आ रही है, टोकन अगर आपके पास इन एनी केस खत्म हो गए हैं तो आप दूसरी जो है किसी अपनी ईमेल यूज करके वो भी कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल ईमेल कर सके आप, मल्टीपल इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो अभी एक ईमेल के ऊपर काफ़ी सारी, अब ये देखें इसने ये इमेज जनरेट कर दी और काफ़ी हाई क्वालिटी लग रही है इसमें, मतलब कि वो पता भी लग रहा है कि स्ट्रेचेबल है, ब्रीदेबल है। तो ये एक इसने इमेज दे दी है। तो अब इसी को मैं चाह रहा हूँ कि इसी ट्राउजर, इसी आर्टिकल का मैं 2-3 और क्रिएट करूं एंगल्स, मतलब कि अब इसको कहूंगा, मतलब कि हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है कि ट्राउजर सेम रखना है, इसका एंगल सॉरी हमने मॉडल सेम रखना है, जो इसने पाकिस्तानी मॉडल यूज किया है हमारी पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से, वो मॉडल सेम रख के लेकिन ट्राउजर की एंगल डिफरेंट कर देना है, डिफरेंट एंगल से वो ट्राउजर। अब ये देखें एक फ्रंट व्यू आ गया और ये एक सेकंड व्यू आ गया, ठीक है जी। तो ये भी मतलब कि इसमें क्वालिटी पता लग रही है कि कौन किस क्वालिटी का, स्ट्रेचेबल है सारा कुछ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल होगी। अब आपने इसको डाउनलोड कर लेना और सेव कर लेना है, इनको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और सेव कर लेना है, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो हो गया अपैरल के लिए, आप अपनी कोई टी शर्ट है, कोई ड्रेस है फीमेल, वो भी आप यहाँ पे डाल के प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं। मैं इस तरह की प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि यूनिसेक्स होगी, उसमें आप फीमेल भी आ जाएंगी और मेल के भी आप कर लेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद न्यू हम चैट लेंगे और उसके अंदर जो हमने शूज की ली हुई थी वो हम अपलोड करेंगे। तो उसके अंदर भी सेम प्रॉम्प्ट होगी। आपको मैंने जिस तरह बताया कि आप मल्टीपल ईमेल से मल्टीपल इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, एक ईमेल के ऊपर भी काफ़ी सारी आप इजीली इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये अब इसने काफ़ी एक अच्छी जो है हमें दे दी है एग्जांपल। ये प्रॉपरली अभी रेंडर हो रही है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखें शूज कौन से थे, हमारे फॉर्मल वेयर के थे। तो उसने क्या किया है, उसने शूज के साथ जो मॉडल यूज किया वो भी फॉर्मल वेयर का यूज किया है। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप अपैरल के अंदर ये चीजें इसी तरह सेल होती हैं कि आपने अपने ऑडियंस के अंदर एक फीलिंग, एक उस इमोशन को जगाना होता है, उनको इंसिस्ट करना होता है, उनको दिखाना होता है कि यार ये चीज़ आपके डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में, डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिफरेंट लाइफ के सिनेरियोज में किस तरह आपको नजर आएगी। तो उसने बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया है। तो मतलब कि इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड और फाइनल स्टेप आता है प्रपोजल। हमने जिन ब्रांड्स की अभी इमेजेस जनरेट की हैं, हमने उनको रीच आउट करना है। और रीच आउट भी इस तरह नहीं करना कि हम उनको एक अच्छी हाई ग्रेड हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करके देंगे, ये हमने बिल्कुल नहीं करना। बल्कि जो इमेजेस हमने नैनो बनाना के थ्रू जनरेट की हैं वो हमने उन ब्रांड्स को ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू उनको सेंड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनको पता लग सके कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एंड रिजल्ट क्या है, उनका उन इमेजेस से उनका ब्रांड किस तरह इंप्रूव हो सकता है, ताकि इससे आपका प्रपोजल के अप्रूव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और हाँ, इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट के ऊपर कि आपने उनके ब्रांड को प्रॉपरली स्टडी करके उनको रिस्पॉन्ड किया, उनकी हेल्प की है, किस तरह आप इंप्रूव करेंगे। आपने ये सारा का सारा प्रोसेस फ्रॉम रिसर्च टू प्रपोजल डेली के 10 to 15 क्लाइंट के साथ करना है। और शुरू में आपने अपनी प्राइसिंग, जो आप पर पैकेज की प्राइस रखेंगे, चाहे वो 10 इमेजेस है, 20 इमेजेस है, वो आपने लो रखनी है, ताकि लोगों, स्मॉल बिजनेस को इंसेंटिव मिले, सस्ता काम करके दे। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक शूट का लोग कमर्शियली 10 to 15 इवन 20,000 भी चार्ज करते हैं। ब्रांड इमेजेस की होगी, प्रोडक्ट इमेजेस होगी, उसका चार्ज करते हैं। तो आप अगर 10 इमेजेस का 2,000 रुपीज चार्ज करेंगे, 20 का 3,000 रुपीज चार्ज करेंगे, तो ब्रांड्स आपको प्रेफर करेंगे। और क्वालिटी आपने खुद देख ली है, प्रोफेशनल हाई ग्रेड स्टूडियो ग्रेड इमेजेस है। अच्छा, मैं कोशिश तो करता हूं कि मेरी जो जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैं सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। हाँ जी, अब बारी है गिव अवे की। और इस गिव अवे में एक लकी विनर को मिलेगा ChatGPT 5 की 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन। और आपने सब्सक्रिप्शन में किस तरह एंटर होना है, आपने जस्ट इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है YouTube लेजेंड। तो ये गिव अवे YouTube या कोई और कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ये मैं खुद अपने ओन पे कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये अर्निंग मेथड अच्छा लगा है या इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बिकॉज देखो यार, मैं देखता हूँ कि लोग पूरी वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखो यार, मैंने अपने चैनल से एक गोल रखा हुआ है कि अपने चैनल पे मैंने जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। बिकॉज इंफॉर्मेशन, नॉलेज का हक हर किसी को है। बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं,
थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी वीडियोस में देते हैं और कहते हैं कि हमारे कोर्सेज जाके परचेज करो। पता नहीं उनके कोर्सेज में कौन सी गिदड़ सिंगी है यार, उनके कोर्सेज परचेज करके आप रातों रात अमीर हो जाओगे। मैंने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी करना है, कोर्सेज मेरे सारे फ्री होंगे, कोई भी मैं चीज पेड नहीं रखूंगा। तो आपने जस्ट मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, इसी तरह आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाकी ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बना लूंगा, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।